पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाए। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं। कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा, सिद्ध करने वाली। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लगे, चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पुण्य, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है, उनकी कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया, लिखा है सब कुछ। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला, पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को, और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दे, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहे, शीतलता रहे। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो,
ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बातें। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर भी श्री शांति शिवाय नमस्तुभ्यम। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काहे को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद, भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा 2024 डेट। शरद पूर्णिमा कब है, जाने इस दिन का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती है। मान्यता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती है और भजन कीर्तन करते हुए पानी पीती है, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती है कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को जागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणें में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की डेट, इससे जुड़ी खास बातें और साथ ही जाने इसका महत्व, पूजा विधि और मान्यता के बारे में। शरद पूर्णिमा की डेट हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 अक्टूबर को ही रखी जाएगी।
शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्र उदय शाम 5:10 पर होगा। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ कर ले। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल का खीर बनाकर रख दे। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भी लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाए और धूप दिखाए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवावे। अक्षत और रोली से तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए। लाल या पीले फूल चढ़ाए। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी से जलाए। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दे। पूरी रात जगाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती जरूर करे। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करे। फिर से खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दे। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।